तो महाराज मैं आपको भी कहती हूँ कि मैंने कोई परीक्षा ही नहीं लिया। ध्यान देना, ये सती की चौथी गलती थी, कितने नंबर वाली गलती थी? अरे भाई आप लोग कथा में है कि कहीं बाहर घूम रहे हैं? अरे भाई ये सती की ने चौथे नंबर की गलती किया, किसी को नहीं पता। अरे भाई पहली गलती एक शब्द की सरलता का गलत अर्थ लगाना, दूसरी गलती राम कथा ना सुनना, तीसरी गलती भगवान शंकर ने कहा कि देवी स्वयं इष्ट देव रघुवीरा मेरे इष्ट है उनकी बात को न मानना, चौथी गलती भगवान की परीक्षा को लेने के लिए गई, पांचवी गलती परीक्षा को लेने के लिए गई। ये तो बात सही था, लेकिन सती की ने सीता कर बेसा, माता सती का वेश धारण कर लिया है? और छठवीं गलती जब भोलेनाथ कह भी रहे हैं, अगर किसी का कोई पति कहते कि भाई देख तो सही सही बात बता दे तूने क्या किया है, तो पत्नियों का यह धर्म होता है कि अपने पति से कोई भी बात न छुपाएं, उसको बता देना चाहिए। लेकिन सती मैया ने नहीं बताया। ये चौथी नंबर की गलती थी, छठी नंबर की, अच्छा सातवीं नंबर की। लो भैया, माता सती ने कहा कि भोले बाबा मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया, लेकिन ध्यान देना अरे कल्याण न होवे नारी के। ध्यान देना, ये हमारा भारतवर्ष जो है ना, ये नारी प्रधान देश है ना? हमारे यहाँ सतियों की बड़ी आराधना होती है। और ध्यान देना, जिस देश में नारियों का पूजन होगा, नारियों का सम्मान होगा, उस देश में देवता लोग भी आकर के वास करते हैं। यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसी देश ने कौशल्या जैसी माँ को दिया जिन्होंने प्रभु श्री राम को इस धरा पर अवतरित करा लिया। माता देवकी जैसी माँ ने इस अवधेश से दिया जिसने भगवान श्री कृष्ण को अपने गर्भ में धारण कर करके इस धरा पर उतार लिया। लेकिन ध्यान देना, स्त्रियों के लिए, वैसे हमारी कथा में जो आई है अवध क्षेत्र में तो ऐसी स्त्रियां नहीं मिलेंगी, लेकिन शायद बाहर निकल जाएंगे ना थोड़ा सा अपना अवध से क्षेत्र छोड़ करके, तो दिन भर में कम से कम हजारों झूठ बोलने वाली है। क्योंकि ये हमारा अवध क्षेत्र है, यहाँ की माताएं हमारी बड़ी सरल हैं, लेकिन थोड़ा जैसे दूर निकलेंगे वहां पर शायद झूठे ही झूठ रहे। और ध्यान देना, स्त्रियों के लिए सर्वप्रथम कर्तव्य होता है कि अपने पति के वचनों को माने, अपने पति के बताए हुए पक्ष चिन्हों पर चल करके प्रकृता धर्म का पालन करते हुए अपने जीवन का निर्वहन करें। यही नारी का प्रथम धर्म होता है। और ध्यान देना, जो नारी अपने पति की बात नहीं मानती है तो कल्याण न होवे नारी के, जो पति की बात न माने। समझ लीजिए उसका कल्याण होने वाला नहीं है। कछुना परीक्षा लीन गोसाई और कीन है प्रणाम तुम्हारे ही नाई। महाराज मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया, जिस तरह से आपने प्रणाम किया था ना रास्ते में जाते समय प्रभु भोले बाबा, मैंने प्रभु को उसी तरह से मैंने भी प्रणाम किया। और ध्यान देना, भोले बाबा को विश्वास नहीं होगा। प्यारे बंधुओं ध्यान देना, अगर स्त्री को पति पर विश्वास और पति को स्त्री पर विश्वास रहेगा, ताली दोनों हाथ से बजती है, शायद एक हाथ से नहीं बजती है। और संसार में ऐसा नहीं है कि स्त्री की बात को पति माने और पति स्त्री की बात को ना माने। जब एक दूसरे की बात को मानेंगे तभी संसार में व्यवहार, जगत में ये व्यवहार स्थित रहेगा। जब माता सती ने भोले बाबा की बात को नहीं माना तो भोले बाबा ने भी माता सती की बात को नहीं माना, तो क्या हुआ? अरे तब शंकर दे के वो धर ध्याना और सती जो की है चरित सब जाना। तब शंकर जो धर ध्याना सती जो की है चरित सब जाना। तब शंकर सती जो
था भगवान शंकर को सब दिखाई पड़ गया। जैसे हम लोग मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड करते हैं ना, कैमरे में हम लोग कोई भी सीन कैच करते हैं, बाद में हम देखते हैं तो जैसे हम रिकॉर्ड किए रहते हैं बिल्कुल वैसे दिखता है ना। इसी तरह से भगवान शंकर ने अपने कैमरे से चेक किया कि सती तो कीर कह रही है कि मैंने कोई गलती नहीं किया, लेकिन भगवान शंकर जैसे आंख को बंद करके और ध्यान को लगा करके देखा तो जो जो सती ने किया था सब दिख गया। लेकिन सती ने जो एक गलती किया था भगवान शंकर ने उसको जब देखा तो भगवान शंकर से रहा नहीं गया। क्या? सती ने सीता का वेश बनाया था, जान लेना, सती ने सीता का वेश धारण किया था। भगवान शंकर ने देखा कि ये सती कितनी बावरी है, कितनी पगली है, इसने सीता का वेश धारण कर लिया है। सीता मेरी माँ है, अगर आज के बाद में मैं सती के साथ में गृहस्थ आश्रम का अगर पालन करूंगा तो मुझे मातृगमन का पाप लगेगा। बोलो शंकर भगवान की जय हो। देखिए भगवान शंकर संसार में तो रहते हैं लेकिन मर्यादा का कितना पालन। क्यों? क्योंकि सती ने सीता का वेश धारण किया था और भगवान शंकर प्रभु श्री राम को अपना पिता और माता सीता को अपना माँ मानते हैं। भगवान शंकर ने संकल्प ले लिया कि यही तन सती भेंट अब नाही, तो शिव संकल्प कीन्ह मन माही। भगवान शंकर ने माता सती से जब तक नहीं बताया कि सती मैं तेरा परित्याग कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर बड़े सरल है, बड़े सहज है, बड़े सीधे है। भगवान शंकर ने आज माता सती को परित्याग दिया। ध्यान देना, क्यों? क्योंकि सीता का वेश बना लिया था। आज से भगवान शंकर ने अर्थात मानो सती को अपनी माँ समझ लिए, माँ के समान उनको परित्याग कर दिए, एक माँ के स्वरूप में उनको स्मरण करने लगे। इधर क्या हुआ, जब देवताओं ने देखा कि भगवान शंकर ने माता सती को अपनी माँ मान लिए हैं, माता सती का परित्याग कर लिए हैं, उस समय आकाश मंडल से, गगन मंडल से देवताओं ने फूल की बारिश कर करके भगवान शंकर का आराधना करना आरंभ कर दिया। भगवान शंकर ने कहा कि भैया देवताओं का एक स्वभाव होता है, जैसे समाज में भी कुछ लोग होते हैं, अगर किसी का मकान दुकान गाड़ी मिलकर आता है ना तो पड़ोसी सबसे पहले चलेगा कि मेरे यहाँ 4 कमरे बने तो इसके हाथ कैसे पड़ रहे हैं। लेकिन ये तो ठीक है, लेकिन शायद जो देवता लोग है ना, इनको बड़ा इनके अंदर में बड़ी ईर्ष्या भरा है, इतना राग द्वेष भरा है। ऊंच निवास नीच कर तोती और देख न सकई पराई विभूति। रहते तो स्वर्ग में है लेकिन बुद्धि नीच वालों से भी ज्यादा इनकी गड़बड़ है भैया। देवताओं ने पुष्प वृष्टि किया। भगवान शंकर ने कहा कि भैया देवतागण आपको किस बात की खुशी? देवताओं ने कहा कि भोले बाबा आज ने आप अपने जीवन का बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। क्यों? क्योंकि जब तक आप सती से आपका द्रोह होता नहीं, आप सती से विमुख नहीं होते, तब तक सती को आप छोड़ेंगे नहीं, सती मरेगी नहीं। जब तक सती मरेगी नहीं, पार्वती के जन्म में जन्म नहीं लेगी, तब तक खड़ानन का जन्म नहीं होगा, तब तक तारकासुर मारा नहीं जाएगा। महाराज आप लीलाधारी हैं, भोले बाबा आपने जगत का कल्याण करने के लिए आज अपनी पति को ठुकरा दिया। जय हो भोलेनाथ की, बोले बोले शंकर भगवान की जय हो। हे भगवान, अच्छा आप सबने जयकारा बोला था कि नहीं बोला था? आपको पता है कथा में जय क्यों बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है कि कथा में बैठे बैठे हम जब जयकारा लगाते हैं ना तो हमारे शरीर से निकलता है पाप। क्या निकलता है? क्या निकलता है? पाप। अच्छा ये पाप निकलता है तो कहाँ जाता है? अरे भाई बाहर चला जाता होगा ना। अरे भैया इसके चक्कर में नहीं रहना। जब हम तेज से गर्जना करते हैं, जयकारा लगाते हैं ना, हमारे शरीर से निकलता है पाप। और जो आपके बगल में बैठे रहते हैं, जो जय नहीं बोलते हैं, वो पाप जाकर के उन्हीं के ऊपर बैठ जाता है। इसलिए पड़ोसी का पाप कारण हमारे सर पे ना करके बैठे, इसलिए सभी लोग जयकारा एक साथ लगाएंगे। बोलिए शिव शक्ति महायज्ञ की। हे भगवान, राम नाम में आलसी, भोजन में होशियार, तुलसी ऐसे जीव को बारंबार धिक्कार। खाएंगे नहीं, खरिया
खा जाएंगे। लेकिन जब जयकारा बोलना होगा ना तो लगेगा दुनिया का सारा भार इन लोगों के ऊपर आकर के बैठ गया है। और ध्यान देना, भगवान का जयकारा और भगवान का नाम जिसने एक बार मुझसे लिख लिया तो बाबा गोस्वामी तो कहते हैं कि तुलसी जाके मुखन से धो क्यों निकसत राम, ताके पग की पा नहीं और मेरे तन की चाम। बाबा गोस्वामी कहते हैं कि जिसके मुख से एक बार भी भगवान के नाम का जय घोष और भगवान का नाम निकल जाता है ना तो वो मुझे इतना प्रिय लगता है, उसका जूता और मेरा सर। ध्यान दें, उसका जूता और मेरा सर ये दोनों बराबर है। इसलिए जब भी प्रसंग आए और जो भगवान की कथा में बैठ करके सत्संग में बैठ करके जय घोष करते हैं, भगवान उनके भी जीवन में हमेशा जय जय किए रहते हैं। इसलिए जय जय की जय सभी लोग भाव से बोला करें। भगवान शिव ने सती मैया का त्याग कर दिया, विमान में बिठा करके भोले बाबा सती मैया को लेकर के गए कैलाश पर्वत पर। लेकिन ध्यान देना, अभी तक जब तक तो माता सती भगवान शंकर की अर्धांगिनी थी, तब तो भगवान शंकर बामांग में बिठाते थे। लेकिन अब कौन हो गई? माँ हो गई। सती को माँ मान लिया तो शंकर सन्मुख आसन दीन्हा। भगवान शंकर ने आज माता सती को अपने सामने आसन डाल दिया। माता सती और भगवान शंकर आमने सामने बैठ गए और राम कथा सुनाना आरंभ कर दिया। ध्यान देना, क्या सुनाना? राम कथा सुनाना आरंभ कर दिया। क्या हुआ? माता सती बैठ करके कथा सुन रही थी, लेकिन माता सती की बात पता चल गई कि भगवान शंकर ने मुझे त्याग कर दिया है, मेरा छोड़ दिया है मुझे। उसी समय क्या हुआ? भगवान शंकर के ससुर दक्ष प्रजापति उस समय यज्ञ कर रहे थे और देवता लोग अपनी अपनी देवांगनाओं के साथ में, अपनी अपनी स्त्रियों के साथ में विमान पर बैठ करके सुंदर ढोलक मजीरा लेते हुए गाते हुए सभी लोग दक्ष के यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे थे। और इधर यहाँ कैलाश में चल रही थी कथा। लेकिन ध्यान देना, कथा में मन कब लगेगा? अरे भाई, कथा समझ में कब आएगी? जब आपका मन कथा में रहेगा। आपका मन अगर संसार में रहेगा तो शायद कथा ऊपर ऊपर चली जाएगी, कथा अंदर प्रवेश करने वाली नहीं है। माता सती को कथा नहीं अच्छी लग रही थी। देवता लोग अपने विमान को लेकर के जा रहे थे। माता सती ने विमान को देखा और कह दिया, अरे भोले बाबा, ये इतने सुंदर सुंदर विमान, इतने सुंदर सुंदर मंगल गीत गाते हुए कौन है? कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर ने कहा, देवी ये और कोई नहीं है, ये देवता लोग हैं। अच्छा महाराज, तो ये जा कहाँ रहे हैं? आपके पिता दक्ष यज्ञ कर रहे हैं, उसी यज्ञ में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। अच्छा भोले बाबा, तब तो मैं भी चलूंगी। भोले बाबा ने कहा, ना ना सती, हम दोनों लोगों को वहां नहीं चलना है। सती ने कहा, वाह भोले बाबा, आप कैसी बात कर रहे हो? मेरे मायके में कथा यज्ञ भागवत हो रहा है और मैं अपने मायके नहीं जाऊंगी। भोले बाबा ने कहा, नहीं सती, नहीं जाना है। सती ने कहा, भोले बाबा क्यों? सती ने कहा कि देवी चलता तो मैं भी, क्योंकि मेरी ससुराल में यज्ञ हो रहा है ना, तो चलना तो मुझे भी चाहिए, लेकिन मेरा निमंत्रण नहीं आया हुआ है। अरे तो भोले बाबा क्या हुआ? निमंत्रण नहीं आया है तो कोई बात नहीं, मेरे पिताजी भूल गए होंगे। माता सती अपने पिता की पैरवी करने लगी। भोले बाबा ने कहा, नहीं नहीं देवी। अच्छा देखिए कितनी विलक्षण बात है, क्योंकि देवता लोग ये जानते थे कि भोले बाबा को निमंत्रण नहीं मिला है तो दूसरे रास्ते से चले जाना चाहिए था। भाई कैलाश के ऊपर से जाने की क्या आवश्यकता थी? लेकिन ध्यान देना, अगर किसी आपके पड़ोसी को पता चला है कि फला व्यक्ति के यहाँ से निमंत्रण नहीं आया है ना, तो वैसे भी चाहे एक बार भी ना पूछे, भैया निमंत्रण चलोगे कि नहीं है? और कहीं संयोग से पता चल जाए कि आपका निमंत्रण नहीं है तो आप जहाँ मिलेंगे वही पूछेगा, भैया चलना नहीं है? अरे भैया निमंत्रण, अरे भूल गए होंगे। अरे चलिए कोई बात नहीं है, आप मेरे साथ में चलिए। इसलिए नहीं कि आप निमंत्रण में जाएं, आपको जलाने के लिए, आपको दर्द देने के लिए बार बार आपसे करेगा। माता सती ने बार बार कहा, प्रभु मैं भी चलूंगा। माता सती ने बार बार तो कह दिया, लेकिन भोले बाबा ने कहा कि देवी मैं नहीं जाऊंगा। लो सती ने कहा कि भोले बाबा आप जाओगे नहीं,
इसलिए मैं तो जा रही हूँ। अब क्या हुआ, माता सती वहां से उठी और भोले बाबा को प्रणाम करके चलना आरंभ कर दी। भोले बाबा भी अपनी आंख को बंद करके आसन पर बैठ गए। अब सती कुछ दूर जाती है तो सती के मन में ये विचार आता है कि देखिए भोले बाबा मेरे पीछे आ रहे हैं कि नहीं। भोले बाबा समाधि में, भोले बाबा समाधि से उतर के देखते हैं कि सती वापस आ रही है कि नहीं। इस तरह से ऐसे चलता रहा जब तक सती कोट में नहीं गई। जब कुछ दूर सती चली गई, अब सती दिखना जब बंद हो गई तो भोले बाबा ने कहा कि मेरी पत्नी ये सती अपने पिता के यहाँ यज्ञ में जा रही है, इसलिए इसको रोकना ठीक नहीं है। नंदीश्वर को आदेश दिया। नंदीश्वर ने माता सती को अपने ऊपर आरोहण करा करके ले जा करके दक्षिण प्रदेश में माता सती को छोड़ दिया। ध्यान देना। और उधर दक्ष ने आदेश दे दिया था। भागवत में तो कथा आती है कि जब दक्ष को प्रजापति बनाया गया तो दक्ष के जब प्रधानमंत्री बना दिया गया, प्रधानमंत्री प्रस्ताव में सभी लोग सम्मिलित हुए साधुवाद करने के लिए, धन्यवाद करने के लिए। भगवान शंकर भी उसी बीच सभा में उपस्थित रहे। लेकिन भगवान शंकर का एक नियम है, जब तक संसार में काम रहता है तब तक तो संसार में रहते हैं। जैसे संसार से विमुख हुए, विमुक्त हुए तो लाभ समाधि अखंड अपारा। भगवान शंकर संसार के कार्य को भूल करके भगवान का ध्यान करते हैं। सभा एकत्रित हुई थी, उसी में सारे देवता बैठे हुए थे। भगवान शंकर की समाधि लग गई। भगवान शंकर आंख को बंद करके और श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान राम नाम का जाप कर रहे थे। उसी समय में एक नियम है संसार का। कहीं कथा चल रही है, कोई व्यास जी आए कथा करने के लिए व्यासपीठ पर, तो जितने श्रोता हो क्या करेंगे, अरे भाई खड़े होकर के व्यास भगवान का सम्मान करेंगे। आप बैठे हो और आपसे श्रेष्ठ कोई अगर आपके सामने आ जाए तो आप कुर्सी पर से उठ करके क्या करेंगे, अरे भाई आपसे श्रेष्ठ हैं, उनका सम्मान करेंगे। सबने खड़े होकर के सम्मान तो किया, लेकिन भोले बाबा थे समाधि में। भोले बाबा को पता ही नहीं चला कि मेरे ससुर जी कब आए। भोले बाबा श्री राम जय जय का आंख बंद करके भजन कर रहे थे। दक्ष प्रजापति ने नजर को उठा करके देखा, सबको सम्मान के लिए खड़े थे, लेकिन एक भोले बाबा का जो जमाई है शंकर था, शंकर बैठ करके आंख बंद करके भजन कर रहा था। ध्यान देना। अच्छा, समाज में कहीं हम जाएं और कोई दूसरा व्यक्ति अगर मिले सम्मान ना करे तो उतनी बात कष्टदायी नहीं होगी, उतना दर्द नहीं देगी, दुख नहीं देगी। लेकिन समाज के बीच में अगर अपना कोई व्यक्ति हो अगर वो सम्मान ना करे तो ऐसा बात बहुत हृदय को लगती है। लगती है कि नहीं लगती है? अपना कोई अपमान करे ये बात। नजर उठा करके दक्ष ने देखा तो जो भगवान दक्ष के जमाई भगवान शंकर थे, भगवान शंकर खड़े नहीं थे और भगवान शंकर की कोई गलती नहीं थी। जब तक भगवान शंकर समाधि में थे उनको जानकारी ही नहीं चली, पता ही नहीं चला कि मेरे ससुर जी कब आए और कब लोगों ने सम्मान किया। लेकिन दक्ष ने इस बात को अपने हृदय में रख लिया और आज वही दक्ष भगवान शंकर का अपमान करने के लिए दक्ष यज्ञ का आयोजन किया है। जो आपके यहाँ यज्ञ हो रहा है ना, ऐसे सुंदर यज्ञ का आयोजन किया। देखिए ये यज्ञ बड़े भाग से होते हैं, लेकिन ध्यान देना यज्ञ भी दो प्रकार से भगवान की भक्ति होती है। एक भगवान की भक्ति होती है सकाम और एक भगवान की भक्ति होती है निष्काम। ध्यान देना, आप अपने जीवन में अगर निष्काम भक्ति करेंगे तो निश्चय ही परमात्मा मिल जाएंगे। अगर सकाम भक्ति करेंगे तो हो सकता है परमात्मा आपसे दूर रह जाए। जैसे हम लोग आए हैं ना, तो हम लोगों की भक्ति कौन है? अरे भैया ये सकाम भक्ति नहीं है, हम लोगों की कोई इच्छाएं नहीं है। इच्छाओं आप सबकी इच्छाओं के लिए, आप सबकी मनोकामनाओं के सिद्धि के लिए शिव शक्ति महायज्ञ पावन श्री रामकृष्ण कथा का आयोजन किया गया है। अगर हमें अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना होता ना तो माघ महीना इतना पुण्य समय चल रहा है, श्री राम प्रयागराज में बैठ करके हम लोग गंगा मैया में स्नान करते, वही बैठ करके गंगा मैया को कथा सुनाते, वहां पर बैठ करके अपने जीवन का कल्याण कर सकते थे। लेकिन
हम लोग आप सबके बीच में आकर के हम सबने प्रयास किया अपने श्रम के द्वारा बाबा की कृपा से कि आप सब भी इस पूरे प्रांगण को श्री तीर्थराज प्रयाग बना दिया जाए। आप लोग सुंदर आइए, जगन्नारायण भगवान की सेवा करिए, पूजन करिए, अर्चन करिए, भगवान की कथा सुन करके श्री राम कथा रूपी गंगा में त्रिवेणी में आप लोग डुबकी लगा करके अपने मानव जीवन का कल्याण कर लीजिए। बोलो जगन्नारायण भगवान की जय हो। इसलिए सभी लोग आइए भैया, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलने वाला है। अगर अवसर निकल जाएगा ना तो क्या होगा, तो आप लोगों को पछताना पड़ेगा। अरे मान मेरा कहना, अरे मान मेरा कहना, अरे नहीं तो पछताएगा। अरे ये माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना, मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। अकेला